सूरज को समझने चला आदित्य L1। 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर आदित्य L1 एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। सही तारीख और तय वक्त पर वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य यानी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घड़ी में 11:50 का वक्त हुआ, इसरो स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया और जैसे ही आदित्य L1 ने धरती से सूरज की तरफ उड़ान भरनी शुरू की, इसरो सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा इसरो सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. लॉन्चिंग से पहले इसरो स्पेस सेंटर से हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिक हर पल डेटा कैलकुलेशन में जुटे थे और जैसे ही सही वक्त आया, आदित्य L1 को सूरज की तरफ रवाना कर दिया गया। ये इसरो की सबसे ऊंची उड़ान है। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। जिसके बाद इसमें लगे पेलोड्स L1 पॉइंट से सूरज का अध्ययन करेंगे और फिर धीरे धीरे सूरज के उन रहस्यों से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा जो अब तक हमारे लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत स्पेस का सुपर पावर बन चुका है। 50 दिन के अंदर 2 मिशन को लॉन्च कर इसरो के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। वो बड़े से बड़े मिशन को अपनी मेहनत से पूरा करने का मादा रखते हैं। चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देखकर दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान 3 की ही बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया तो 140 करोड़ भारतीय अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन के सामने नजरें गड़ाए बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी। इंतजार के इन घड़ियों में हर एक पल 1 घंटे के जैसा मालूम पड़ रहा था, लेकिन आखिरी में वो पल आ ही गया जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। तो आखिर क्या हुआ आखिरी के उस 20 मिनटों में,
जिसके बाद चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। जानने के लिए चलिए चलते हैं विक्रम के साथ मून लैंडिंग के इस रोमांचक सफर पर। तो शाम के करीब 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाया और इसके ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप खुद को कंट्रोल करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक बैठकर बस इस खूबसूरत नजारे। तो लैंडिंग के इस पहले पड़ाव में विक्रम लैंडर ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए ये नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसके अपने चारों डीबूस्टर इंजन को ऑन करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। करीब 11 मिनट 30 सेकंड्स के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था और ये सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसके साथ रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। एल्टीट्यूड होल्ड फेज। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 2 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से पहला था लैंडिंग में सहायक कारा और लासा सेंसर्स को ऑन करना और दूसरा था दोस्तों लैंडिंग का ये तीसरा पड़ाव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी चरण में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर डगमगाया था और चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो चुका था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में कौतूहल का माहौल बना हुआ था और मन में चल रही दुविधा के साथ अगले 3 मिनट निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन था। इसलिए लाइव टेलीकास्ट में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार किया। जी हां, इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने न सिर्फ अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया, बल्कि ऊंचाई को भी 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद इसने चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में एंट्री ले ली। वर्टिकल डिसेंट। 800 मीटर की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह पड़ाव अब चांद की सतह को छूकर विजय पाने पर पूरा होने वाला था, जिसके लिए पूरे भारत में उत्सुकता का माहौल बना हुआ था। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना की जा रही थी। मिशन के इसी चरण में विक्रम लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा, यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा, लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर है 1000 करोड़ रुपए आप लिखिए हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट 1600 करोड़ अगर आप शुरुआत से चंद्रयान के चांद को सफल करते हैं तो 2000 करोड़ के पार था। इसरो ने वही काम मिशन से जुड़े 615 करोड़ में करके हमारे चैनल को इसलिए दुनिया भर की स्पेस वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।